हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाना। अभी तक आपने पढ़ा विशेषण, विशेषण के भेद, फिर हम पढ़े विशेषण की अवस्था। आज हम पढ़ेंगे, आज लास्ट है विशेषण का, आज हम पढ़ेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं। कुछ शब्द जो है वह मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। समझ गए? कुछ विशेषण जो होता है, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, काला, गोरा, ऐसे कुछ विशेषण होता है जो मूल रूप में ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण जो है वह हम संज्ञा के अनुसार सर्वनाम और क्रिया शब्दों से की जाती है। पहला देखिए, संज्ञा से विशेषण बनाना। तो प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय तो समझ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे कि वह शब्दार्थ जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यानी किसी भी शब्द के अंत में लगा के हम शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ दे रहा है कि प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ प्रत्यय देखिए, इक प्रत्यय। इक अगर संज्ञा में लगाते हैं, जैसे यहाँ अंश है, इसमें इक प्रत्यय लगा देते हैं तो विशेषण मेरा बन जाता है आंशिक। ठीक है। धर्म में लगाएंगे तो धार्मिक, अलंकार में अलंकारिक, अर्थ आर्थिक, नीति नैतिक, दिन में दैनिक, इतिहास ऐतिहासिक। समझ गए? यानी इक प्रत्यय हम जैसे ही लगाते हैं संज्ञा में तो मेरा विशेषण बन जाता है। ध्यान से फिर एक बार देखिए, अंश आंशिक, धर्म धार्मिक, अलंकार अलंकारिक, अर्थ आर्थिक, नीति नैतिक, दिन दैनिक, इतिहास ऐतिहासिक। उसी तरह फिर इत प्रत्यय लगाते हैं अगर हम अंक में, अंकित, सुरभि शूरभित, ध्वनि ध्वनित, तरंग तरंगित। उसके बाद है इल प्रत्यय। इल प्रत्यय लगाने पर अब यहाँ पर क्या हो गया, जटा का जटिल, उर्मी उर्मिल, पंख पंकिल। फिर इम प्रत्यय लगाते हैं हम तो स्वर्ण का क्या हो जाएगा, स्वर्णिम, रक्त का रक्तिम। इतना तो समझ गए कि इक प्रत्यय लगाने पर किसी भी शब्द में अंश है तो आंशिक हो गया, इत लगाते हैं तो अंक में तो अंकित हो गया, इल लगाते हैं जटा में तो जटिल हो गया। उसके बाद इम लगाते हैं तो स्वर्णिम। इसी तरह से आगे देखेंगे हम। अब क्या है, ई इन या ई, पहले ई प्रत्यय लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे रोग है तो रोगी, भोग है तो भोगी, रोगी और भोगी। यानी ई प्रत्यय लगा दिए तो हम क्या बन गया, रोग से रोगी, रोगी मेरा संज्ञा हो गया, इसमें लगा दिए तो रोगी हो गया, भोग का भोगी। ठीक है। उसके बाद इन प्रत्यय या इम लगा दिए तो क्या बनेगा, कुल का कुलीन, ग्राम का ग्रामीण। फिर ई प्रत्यय है तो इससे आत्मा का आत्मीय, जाति का जातीय। उसके बाद वती प्रत्यय लगाते हैं तो गुण में गुणवती, पुत्र पुत्रवती। मान का प्रत्यय लगाते हैं, मान प्रत्यय लगाते हैं हम तो बुद्धि में बुद्धिमान, श्री में श्रीमान। फिर आ गया मति से क्या बन गया मेरा, बुद्धिमती, और श्री में श्रीमती। फिर रत लगाते हैं प्रत्यय रत तो धर्म में धर्मरत, कर्म कर्मरत। समझ गए? उसके बाद अस्था है, इससे क्या बन गया, समीप का समिष्ठ, देह का देहस्थ। निष्ठ प्रत्यय लगाते हैं तो धर्म में लगाएंगे तो धर्मनिष्ठ हो गया, कर्म में लगा देने से कर्मनिष्ठ बन गया। उसी तरह आलू यानी श्रद्धा में लगा दिए तो श्रद्धालु, ईर्ष्या में ईर्ष्यालु। समझ गए? उसके बाद वी प्रत्यय लगाते हैं तो मनस में मनस्वी, तपस्वी।
उसके बाद है मैं प्रत्यय लगाते हैं तो सुख में सुखमय, दुख दुखमय। वन, वान से रूपवान, गुण गुणवान। ठीक है। दूसरा मेरा है सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब सर्वनाम में विशेषण कैसे बनेगा? तो वह सर्वनाम है तो वह का विशेषण क्या हो जाता है? वैसा। यह का ऐसा। इसी तरह से हम विशेषण बनाते हैं। क्रिया से विशेषण बनाना, तो कुछ नियम यहाँ भी देख लीजिए। क्रिया से विशेषण बनाना कैसे बनाएंगे? पत, पतित, पठ, पठित, भागना, भागने वाला, पूज्य, पूजनीय, वध, वदनीय, पालन से पालने वाला। समझ गए? अब हम कैसे प्रत्यय से हम प्रत्यय लगा के यहाँ विशेषण बना दिए, यानी संज्ञा से विशेषण बन गया। प्रत्यय लगा के संज्ञा में, किसी भी संज्ञा में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो विशेषण बन जाता है। यह सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम से विशेषण, यह वह का वैसा, यह का ऐसा। क्रिया से यानी जो क्रिया शब्द है पद, पति, पठ, पठित, भागना, भागने वाला, पूज, पूजनीय, वध, वदनीय, पालन से पालने वाला। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक आपका विशेषण चैप्टर जो है वह खत्म हो गया। अगर विशेषण समझने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, मैं फिर से पढ़ाऊँगी आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कहिएगा, मैं दोबारा पढ़ाऊँगी। ठीक है। अब आगे क्रिया हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों? ठीक है, दैट्स ऑल।